हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुनेंगे एक और कहानी परियों पर। तो आज की कहानी है गोगो आई धरती पर। एक थी गोगो। वह परी रानी की बेटी थी। रहती थी परीलोक में, पर परीलोक से ज्यादा उसे प्यारी लगती थी धरती। कभी कभी ऊपर परीलोक से वह धरती की ओर निहारती तो अचरज से भर जाती कि अरे वाह, धरती पर अनोखा जीवन है, अनोखी सुंदरता, अनोखी चहल पहल है। वहां कभी चलकर देखना चाहिए। और गोगो का मन धरती पर जाने के लिए मचलने लगा। एक दो बार उसका मन हुआ कि वह अपनी मम्मी यानी परी रानी से पूछ ले कि माँ माँ, क्या मैं धरती पर चली जाऊं? थोड़ी देर घूम घाम कर आ जाऊंगी। पर तभी उसे यह याद आया कि कुछ रोज पहले उसकी सहेली रामंती ने परी रानी से धरती पर जाने की इजाजत मांगी थी। तब परी रानी ने कहा था, अरे रामंती, अभी तो तुम छोटी हो, बहुत छोटी। थोड़ी और बड़ी हो जाओ, तब जाना वहां। अगर मैं माँ से पूछूं तो जरूर वे मुझसे भी यही कहेंगी। गोगो ने सोचा और सोचकर वह उदास हो गई। धरती की हरियाली, धरती की चहल पहल, धरती की सुंदरता, सब चीजें बार बार उसे खींच रही थी। तो क्यों ना मैं यूं ही चली जाऊं टहलते टहलते। आकर बता दूंगी माँ को कि माँ, अभी अभी धरती पर घूम कर आ रही हूँ, तो वह मुझे डांटेगी थोड़े ही। गोगो ने सोचा। और एक दिन गोगो सचमुच धरती की ओर चल दी। चलते चलते 7 दिन बीत गए। तब दूर से दिखाई दी हरी हरी प्यारी धरती। दूर दूर तक खेत, नदियां, मीठी चंचल हवा। गोगो को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे वह पास जा रही थी, चंचल हवा की छेड़छाड़ बढ़ गई थी। जैसे उसके बालों से खेलती हुई हवा किसी सहेली की तरह प्यार से धरती पर उसका स्वागत कर रही हो। कुछ आगे गई गोगो तो एक पार्क में खेलते बच्चे दिखाई दिए। पार्क इतना बड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ था कि उसे बहुत मजा आया। उसने ध्यान से पढ़ा। पार्क के गेट पर लिखा था, बाल उद्यान। अरे वाह, यहाँ तो बच्चों के लिए खेलकूद की एकदम अलग दुनिया है, जहाँ सिर्फ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते और आनंद मनाते हैं। यह तो बड़ी अनोखी बात है। गोगो बाल उद्यान के अंदर गई तो उसे दूर दूर तक बच्चे ही दिखाई पड़े, अपने अपने खेलकूद और कामों में लगे बच्चे। कुछ बच्चे एक तरफ क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ कबड्डी, कुछ ड्राइंग की कॉपी खोले हुए चित्रकारी में डूबे हुए थे। कुछ बच्चे गीत संगीत और नृत्य की दुनिया में लीन थे। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। तरह तरह की कलाएं सीखते बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश कि गोगो को लगा बाल उद्यान का नाम तो खुशी उद्यान होना चाहिए था। इतने खुश खुश बच्चे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। परीलोक में भी बच्चे होते हैं, गोगो ने सोचा। पर धरती के बच्चों का तो कहना ही क्या। इतने प्यारे बच्चे, इतने नटखट और फिर इतने होशियार भी कि मन होता है बस दिन भर उनके साथ खेलते ही रहो। अरे वाह, मन ही मन बाल उद्यान की तारीफ करती गोगो के पैर आगे ही आगे खींचे जा रहे थे। उसका मन हुआ कि वह भी दौड़कर उन बच्चों में मिल जाए, जाकर उनसे कहे, मैं भी तुम्हारी तरह क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, मुझे नहीं खिलाओगे? और कबड्डी भी, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती? अगर लड़कियों की भी कबड्डी की कोई टीम हो तो मजा आ जाए। इसी तरह
गोगो चित्र बनाना भी सीखना चाहती थी। बच्चों के बनाए हाथी, घोड़े, ऊंट और फूलों पेड़ों के चित्र उसे दूर से ही आकर्षित कर रहे थे। वह गाना, नाच और संगीत भी सीखना चाहती थी। कथक और कुचिपुड़ी भी सीखना चाहती थी। पर कहते हुए मन में एक हल्का संकोच भी था। किससे कहे, कैसे कहे, कहीं धरती के बच्चे उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। यही सब सोचती हुई गोगो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे कुछ झूले दिखाई पड़े। आज यहाँ बच्चे कुछ कम थे। सिर्फ एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा दिखाई दिया, अकेला सी सौ पर बैठा इधर उधर देख रहा था। शायद इसे साथी की जरूरत हो। भला अकेला सी सौ पर कैसे झूलेगा? गोगो ने सोचा। तो क्या मैं जाकर मिलूं उससे? गोगो ने अपने आप से कहा। फिर वह धीरे धीरे चलती हुई उस छोटे से गोल मटोल बच्चे के पास पहुंची। इस पर कैसे झूलते हैं? सीसा की और इशारा करते हुए गोगो ने पूछा। अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता? उधर बैठ जाओ वहां। उस गोल मटोल बच्चे ने हंसते हुए गोगो से कहा। गोगो बैठी तो झूला खुद ब खुद चल पड़ा। कभी गोगो नीचे आती तो कभी वह गोल मटोल बच्चा। गोगो को बड़ा मजा आ रहा था। हिप हिप हुर्रे, वह हंसती हुई बोली, जैसे एक निराली दुनिया का आनंद उसने जान लिया हो। अरे भला परीलोक में क्यों नहीं होता यह अनोखा झूला? उसने सोचा। मैं परी रानी से कहूंगी कि मेरे लिए परीलोक में ऐसा ही एक सी सौ झूला लगवा दे। गोगो को अपने आप में खोया हुआ देखा तो गोलू चिल्लाया। समझ गई गोगो, यही होता है सीसॉ। हाँ हाँ, बिल्कुल। गोगो की फिर से हंसी छूट गई। सीसॉ पर झूलते हुए गोगो इधर उधर गर्दन घुमाकर बाल उद्यान का पूरा नजारा भी ले रही थी। चारों ओर बच्चे ही बच्चे अपनी कला और कूद में डूबे हुए थे। इतने खुश और इतने उत्साहित, जैसे सारी खुशियां उनके पास चली आई हो। अरे, ये बाल उद्यान तो बड़ा अनोखा है, गोगो ने गोलू से कहा। सुनकर गोलू बोला, और क्या, पर तुम क्या पहली बार यहाँ आई हो? गोगो ने सकुचाते हुए बताया कि उसने पहली बार यह बाल उद्यान देखा है। तो गोलू रह नहीं पाया, बोला, तो फिर चलो, मैं तुम्हें पूरा उद्यान घुमा देता हूँ। चलते समय गोलू और गोगो खूब बातें करते जा रहे थे। असल में मैंने तो बस ऊपर से देखा था। खेल कूद में लीन बच्चे, संगीत, नृत्य और चित्रकारी की दुनिया में खोए बच्चे। ऊपर से ही यह दृश्य इतना अनोखा लग रहा था कि मैंने सोचा कि मुझे कम से कम एक बार तो धरती पर जरूर जाना चाहिए। गोगो ने सकुचाते हुए कहा। ऊपर से? ऊपर से कहा? क्या तुम हवाई जहाज से उतरी हो? गोलू को कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा माथा खुजाते हुए उसने पूछ लिया। अरे बुद्धू, हवाई जहाज से नहीं, परीलोक से। मैं परीलोक से आई हूं ना, गोगो ने कहा। तो तुम क्या परी हो? गोलू की आंखें मारे अचरज के गोल गोल घूमने लगी। अब गोगो समझ गई कि उससे क्या भूल हुई है। अगर गोलू यही बात चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह दे तो उसका तो जीना मुहाल हो जाएगा। इतने बच्चे आकर घेर लेंगे कि पूछो मत। पता नहीं तब वह बाल उद्यान से निकल भी पाएगी कि नहीं। आखिर गोगू ने कुछ सोचकर गोलू से कहा। हाँ भाई गोलू, हाँ, मैं परीलोक से ही आई हूँ। परी रानी की बेटी हूँ। धरती की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई और हंसते खिलखिलाते बच्चों की एक झलक देखने के लिए मैं बाल उद्यान में आ गई। पर यह बात तुम किसी से कहना मत, वरना मुश्किल हो जाएगी। ना ना, नहीं कहूंगा, गोलू ने भरोसा दिलाया। प्रॉमिस? सच्ची प्रॉमिस। और गोलू यह पता चलते ही
कि उसके साथ परी रानी की बेटी गोगो है, इस कदर उछलता और नाचता हुआ चल रहा था जैसे उसके पैर वाकई हवा में हो। जगह जगह गोलू को उसके साथी मिलते तो वह गोगो का परिचय उनसे कराता, कहता ये गोगो है, बड़ी दूर से बाल उद्यान देखने आई है, इसे यहाँ के बच्चे अच्छे लगते हैं। और एकाध दफे तो उसके मुंह से निकलते निकलते रह गया कि यह परी लोक से आई है, परी रानी की बेटी है। पर वह इस बारे में कुछ कहता इससे पहले ही गोगो ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा लिया, मानो आंखों के इशारे से कह रही हो, ऐसा ना करना गोलू, वरना मुश्किल हो जाएगी। गोलू गोगो का इशारा समझकर हंस पड़ता और हंसते हंसते कहता, अच्छा बाबा ठीक है, अब आगे चलें। इसके बाद गोलू और गोगो ने मिलकर पूरा बाल उद्यान देखा। एक जगह बच्चे गीली मिट्टी के खिलौने बना रहे थे, मिट्टी के हाथी, मिट्टी के घोड़े, हिरन, बाघ, भालू और चीते, मिट्टी की चिड़िया और मिट्टी के तोते। गोगो को यह इतना अच्छा लगा कि झटपट अपनी फ्रॉक समेटकर वह नीचे घास पर ही बैठ गई और बाकी बच्चों के साथ बैठकर उसी तरह खिलौने बनाने लगी। कभी कभी कोई खिलौना ठीक न बनता तो दूसरे बच्चे भी मदद कर देते। उसने दो घोड़े बनाए और एक ऊंट, मगर ऊंट का कुबड़ ठीक नहीं बन रहा था। तो एक बच्चे ने अपनी उंगली फिराकर ठीक से उसे गोल गोल बना दिया। देखकर गोगो को हंसी आ गई, बोली, अरे वाह, यह तो सचमुच का ऊंट लगने लगा। गोगो ने इससे पहले कभी गीली मिट्टी के खिलौने बनाए ही नहीं थे, मगर आज बनाने बैठी तो उसे लगा यह तो बहुत आसान कला है। वह चाहे जितने खिलौने बना सकती है और इसमें आनंद कितना आता है। सब बच्चे अपनी अपनी मन मर्जी से खिलौने बना रहे थे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। किसी का खिलौना अच्छा बनता तो सारे बच्चे तालियां बजा बजा कर शाबाशी देते। गोगो को एक बच्चे नीलू का हाथी बड़ा पसंद आया था। उसने सोचा मैं भी ऐसा हाथी बनाकर देखूं। उसने दो तीन बार हाथी बनाने की कोशिश की, पर पैर और टांगे बनाई, पीठ बनाई, पूंछ बनाई, पर चेहरा ज्यादा बढ़िया नहीं बन पाया और सूंड तो बिल्कुल भी नहीं। दो तीन बार बनाने के बाद हाथी थोड़ा बहुत हाथी जैसा लगने लगा, मगर सूंड का घुमाव आता ही नहीं था। गोलू, तुम जरा मदद कर दो ना, गोगो ने गोलू की ओर देखकर कहा। गोलू ने झटपट हाथी की सूंड बना दी और दो सफेद बड़े बड़े दांत भी। उनसे हाथी ऐसा जच गया कि देखकर गोगो ने झट तालियां बजा दी। थोड़ी देर बाद सब बच्चों की एक साथ तालियां बजने लगी। गोगो खुश थी, खूब खुश। आखिर उसकी पहली कलाकृति सब बच्चों ने पास कर दी थी। गोगो प्यार से अपने बनाए गए हाथी को कुछ देर निहारती रही, फिर और बच्चों से कहा, माफ करना, क्या यह हाथी मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? ना ना नहीं, गोलू ने समझाया। फिर और बच्चों की भी आवाज सुनाई दी, नहीं नहीं गोगो नहीं। गोगो हक्की बक्की, क्यों भला? इतने में नीलू, जो गीली मिट्टी के खिलौने बनाने में उस्ताद था, पास आया। बोला, गोगो, बाल उद्यान में हम बच्चे जो कलाकृतियां बनाते हैं वे कहीं जाती नहीं है, यहीं रहती हैं, ताकि दूसरे बच्चे आए, उन्हें देखें और सीखें। हाँ, तुम चाहो तो इस पर अपना नाम लिख दो। कहकर नीलू ने पीले रंग का एक सुंदर सा कार्ड निकाला, जिस पर एक कोने में लाल धागा बंधा था। गोगो ने उस पर अपना नाम और तारीख लिख दी। नीलू ने झट वह कार्ड लाल धागे की मदद से हाथी की सूंड पर बांध दिया। बोला, अब जो जो बाल उद्यान देखने आएंगे वे समझ जाएंगे कि गोगो ने इसे बनाया है। जो भी देखेगा तुम्हारी कलाकृति की प्रशंसा करेगा। उसके बाद गोगो ने गोलू के साथ जाकर एक ड्राइंग शीट ली, थोड़े से हरे, पीले, नीले रंग उठाए और जमीन पर बैठकर मजे से चित्रकारी करने लगी।
गोलू ने खेत के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी का चित्र बनाया तो गोगो ने पार्क में झूला झूलते बच्चों का। दोनों ने एक दूसरे को अपने चित्र दिखाए तो दोनों की ही हंसी छूट गई। चित्र वाकई अच्छे बने थे। उन्होंने अपने अपने नाम उन पर लिखे और वे चित्र भी नीले रंग की एक सुंदर फाइल में सहेज कर रख दिए। इसके बाद गोगो गोलू के साथ गई नृत्य संगीत वाले हिस्से में। बच्चों को पूरे जोश और उत्साह के साथ जमकर नाचते देख गोगो को बड़ा मजा आया। उसके पैर भी खुद ब खुद थिरकने लगे। फिर तो गोगो इतना नाची इतना कि सारे बच्चे नाचना बंद कर अचरज से भरकर गोगो का नाच देखने लगे। बार बार उसके नाच की कला पर सब बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते और गोलू तो इतना मग्न था कि जैसे उसे कोई सुध बुध ही ना हो। बच्चों ने गोलू के पास आकर कहा, देखना गोलू, एकदम परियों जैसा नाच है गोगो का। परियां भी शर्मा जाएं इसका नाच देखकर। सुनकर गोलू को हंसी आ गई। उसका मन हुआ कि वह बता दे, अरे बुद्धू, यह गोगो परियों की राजकुमारी ही तो है, परीलोक से आई है। पर उसके होठ खुलते इससे पहले ही नाचते नाचते गोगो ने होठों पर उंगली रखकर गोलू की ओर इशारा किया। गोलू झट समझ गया कि गोगो क्या कहना चाहती है। उसने भी और बच्चों की तरह बस यही कहा, हाँ हाँ, सचमुच परियों जैसा नाच है गोगो का। गोगो का नाच खत्म हुआ तो स्वाति आई मंच पर नाचने के लिए और बच्चों के साथ साथ गोगो भी लीन होकर उसका नाच देख रही थी। उसे लगा स्वाति के नृत्य में जो कला और आकर्षण है, जो लय ताल है, वह तो उसके अपने नृत्य में भी नहीं है। स्वाति कथक नृत्य कर रही थी और उसके शरीर का हर अंग इस तरह थिरक रहा था जैसे वे एक डोरी से बंधे हुए रबड़ के अंग हो। वाह वाह, ऐसी लोच कहाँ से ले आती हो तुम स्वाति? कहाँ से सीखा इतना बड़ा बढ़िया नृत्य? गोगो ने खुलकर उसे दाद दी। फिर कहा, तुम्हारे जैसा मैं नहीं नाच सकती स्वाति। क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगी कथक नृत्य? इस पर स्वाति सकुचाकर बोली, गोगो, मैं तो अभी बहुत कच्ची हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। मैं मम्मी से कहूंगी तो वे तुम्हें भी जरूर सिखाएगी। गोलू पास ही खड़ा गोगो और स्वाति की बात सुन रहा था। बोला, अरे गोगो, मेरे घर के पास ही तो है स्वाति का घर। कभी चलना, स्वाति की मम्मी से भी मिल लेना। नहीं नहीं, मैं तो अभी मिलना चाहती हूँ स्वाति की मम्मी से। जरा देखूं तो कैसी हैं वे। इतना बढ़िया नृत्य कैसे सिखाया उन्होंने स्वाति को? आखिर गोगो, गोलू और स्वाति तीनों मिलकर चल पड़े स्वाति के घर। स्वाति के घर पहुंचकर गोगो बड़े प्यार से उसकी मम्मी मालविका आंटी से मिली। कहा, आंटी, मुझे आपसे कथक नृत्य सीखना है, पर वे तो बाद में सीखूंगी। पहले जरा आप मुझे अपने कथक नृत्य की एक बानगी तो दीजिए ना। स्वाति बहुत तारीफ कर रही थी। जरा 5 मिनट नाच कर दिखाइए ना, मेरे लिए, बस मेरे लिए। सुनकर स्वाति की मम्मी की हंसी छूट गई। बोली, मैं क्या नाच दिखाऊं? बच्चों का नाच देखो, ज्यादा मजा आएगा। पर आखिर गोगो की जिद पर स्वाति की मम्मी मालविका जी ने कथक का प्रदर्शन किया। सचमुच ऐसा बढ़िया नृत्य दिखाया उन्होंने, ऐसा अनोखा कि थोड़ी देर में ही कमरे में जैसे जादू जाग गया हो। गोगो तो मालविका जी से एकदम लिपट ही गई। बोली, आंटी, आप मुझे भी सिखाएंगी ना यह जादू वाला नृत्य? स्वाति अच्छा नाचती है, पर आप तो ऐसा नाचती हैं, ऐसा अद्भुत नाचती हैं कि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती। आप मुझे भी सिखा दीजिए ना आंटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर भाई इसके लिए रहना पड़ेगा तुझे मेरे साथ कम से कम 3-4 महीने तक। हाँ हाँ, रहूंगी, पर सीखूंगी जरूर, गोगो ने कहा।
तब तक गोलू ना ना करते भी यह बताए बगैर ना रहा कि आंटी, गोगो ने तो बताने से मना किया था, पर सच्ची बात यह है कि गोगो धरती की लड़की नहीं है, परीलोक से आई है। यह परी रानी की बेटी है, पर धरती से बहुत प्यार है इसे। अच्छा? सुनकर मालविका जी की आंखों में एक अचरज भरी खुशी न दिखाई दी। बोली, गोगो, तब तो मैं तुझे सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, ताकि तू परिलोक में जाकर कह सके कि धरती का नृत्य और संगीत ऐसा अनूठा है। कम से कम परिलोक वाले यह तो ना समझें कि उन्हीं का नृत्य जादू वाला होता है और धरती पर कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं आंटी, धरती पर बहुत कुछ है। इतनी सुंदर है धरती और इतना प्यार है यहाँ कि मैं बहुत कुछ सहेज कर अपने साथ ले जा रही हूँ। गोगो हंसकर बोली, और मैं अब आऊंगी जरूर, बल्कि आती रहूंगी। मुझे आपसे कथक सीखना है, साथ ही गोलू और स्वाति से मिलना है और ढेर ढेर सी बातें करनी है। अब के आना तो ढेर सारी फुर्सत लेकर आना गोगो, मालविका जी ने कहा। तो गोलू और स्वाति भी मुस्कुरा दिए, जैसे मालविका जी ने उनके भी मन की बात कह दी हो। गोगो उड़कर परीलोक की ओर जा रही थी, तो गोलू और स्वाति की ढेरों बातें उसके मन में उमड़ रही थी, साथ ही मालविका जी का प्यार और उनके अनोखे नृत्य की अदाएं भी। उसने तय कर लिया था कि वह मम्मी से इजाजत लेकर इस बार लंबे समय तक धरती पर रहेगी, ताकि खूब अच्छी तरह धरती का नृत्य और कलाएं सीख ले। तब वह परीलोक वालों को भी धरती की अनोखी कलाएं दिखाकर हैरान कर देगी। तभी उसने देखा, गोलू अब भी हाथ हिला हिलाकर उसे विदा कर रहा था। गोगो ने भी प्यार से हाथ हिलाकर टाटा कहा और तेजी से परीलोक की ओर चल दी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।